अभी तक आप हमारे चैनल पर प्रयागराज के वीडियोस देख रहे थे, क्योंकि प्रयागराज हमारा होम टाउन है तो हम अभी तक वहीं की वीडियो बना रहे थे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश के टूर पर। इस टूर में हम आपको सबसे पहले मैहर के दर्शन कराएंगे, उसके बाद चित्रकूट, पन्ना और खजुराहो के अद्भुत मंदिरों के दर्शन आपको इसी टूर पर कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हम सतना आ चुके हैं, यहीं से हम अपनी मैहर यात्रा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, हम प्रयागराज से यहाँ तक की यात्रा अपनी बाइक हीरो की सुपर स्प्लेंडर से किए हैं और आगे का सफ़र भी हम इसी बाइक से करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और आपको कराते हैं माँ शारदा के दर्शन। दोस्तों हम सतना से मैहर बाईपास के रास्ते से चल रहे हैं। यहाँ से लगभग 60 से 65 किलोमीटर का सफ़र हम करने वाले हैं। दोस्तों अब हम करते हैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड और ले चलते हैं सीधे आपको मैहर धाम में। अब देख सकते हैं हम आ चुके हैं मैहर बस स्टैंड के पास। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मुख्य द्वार है। तो अगर आप ट्रेन से आते हैं तो हर राज्य की ट्रेन यहाँ तक आती हैं, और जहाँ से नहीं आती तो आप नियर बाई स्टेशन प्रयागराज या सतना से यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के नज़दीकी इलाकों से हैं तो आप अपनी बाइक या कार से यहाँ आएँ, जिससे आप यहाँ की खूबसूरती और करीबी से देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, मेरे बाइक का नंबर प्लेट देखकर सभी दुकान वाले समझ गए कि हम प्रयागराज से आ रहे हैं, तो वे लोग भी अपना परिचय बताकर अपनी दुकान पर रुकने के लिए बोलने लगे। माँ शारदा के मुख्य द्वार से सबसे नज़दीकी दुकान पर रुके, वहीं पर हमने जूते उतारे, बाइक खड़ी की और प्रसाद भी लिए। प्रसाद में नारियल, फूल, माला, चुनरी यही सब था। अब हम प्रसाद लेकर मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल दिए। यहाँ पर अंदर भी बहुत सारी दुकानें हैं, आप यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं माँ शारदा के मंदिर के सीढ़ियों के मुख्य द्वार पर। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको सीढ़ियों से जो मज़ा आएगा उसका अनुभव ही कुछ और होगा। दोस्तों अगर आप इस समय यहाँ आते हैं तो आपको दर्शन के लिए ई पास बनवाना होगा। ई पास बनवाने के लिए आप www.maasardalive.com पर विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ आकर भी ई पास ले सकते हैं। दोस्तों हमने ई पास बनवा लिया है और हमारी स्क्रीनिंग भी हो चुकी है। तो अब हम माता रानी के जयकारे के साथ सीढ़ियों पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुल 1063 सीढ़ियाँ हैं, जिन्हें चढ़कर हमें माता रानी के दर्शन प्राप्त होंगे।
दोस्तों आपको यहाँ के बारे में तो सब कुछ पता ही होगा कि यहाँ पर आल्हा उदल आज भी जिंदा हैं, जो माँ शारदा के सबसे पहले दर्शन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों कथा के अनुसार जब माता सती को भगवान शिव यज्ञ से लेकर जा रहे थे, तब माता सती का हार इस त्रिकूट पर्वत पर गिरा था, इसीलिए इसे मैहर कहा जाता है। दोस्तों सीढ़ियों से चढ़ते हुए आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए विश्राम कक्ष भी बनाए गए हैं, जहाँ पर आप सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते थक गए हों तो विश्राम कर सकते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं फास्ट फॉरवर्ड और जल्दी से आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं। चलो सोशल डिस्टेंसिंग मोरे पीछे रहिए। तो अब आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं माता रानी के मंदिर के मेन गेट पर। अब यहीं से कुछ सीढ़ियों की दूरी पर ही माता रानी के दर्शन होने वाले हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से आप मेरी तरह माता रानी के दर्शन का आनंद लीजिए।
राम जाइए ना आनी है पीछे कहीं रहे मैं आऊंगी मिलते रहे। अंदर कैमरा ले जाना मना है, तो मैं आपको माता रानी के दर्शन गेट से ही करवा दे रहा हूँ। रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। अब हम आपको यहाँ के कुछ सुंदर नज़ारों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपनी बातों को मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लीजिए। दोस्तों, इसी स्थान पर है आल्हा उदल का दिव्य अखाड़ा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।